ना ये जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है इसके बारे में जानकारी करेंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में टॉपिक मौजूद है। एक बात मैं वाज़ह तौर पर आपको बता दूं, आपके पेपर में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में से ज़रूर 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। सवाल आपसे वो पूछते हैं, मैंने असेसमेंट करके बताई है। आप देखें ज़रा, वीडियो के ऊपर लिंक भी आ रहा है, पूरे के पूरे बुक की मैंने असेसमेंट करके समरी बताई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, केसी की वैल्यू पूछता है, एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन एक आता है आपके पेपर में। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पहले नंबर पे आ जाए, पहले टाइम पे आ जाए, दूसरे टाइम पे आ जाए, आता ज़रूर है, तारीफ आ जाए, उसने पूछना ज़रूर है। इसलिए आपका समझना इस लॉ को बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री वाले जो लोग हैं। अच्छा देखें ज़रा, इस कानून को, लॉ को समझने से पहले आपको 2 रिएक्शंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। वो मैं आपको समझा देता हूँ, फॉरवर्ड और रिवर्स के बारे में। देखें ज़रा, ए जमा बी मिलकर बना रहे हैं सी जमा डी। इसी तरह देखें ज़रा, ए जमा बी, ये मेरे पास, ये मैंने 2 3 के निशान लगाए, सी जमा डी। अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ये वाला जो रिएक्शन है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब कि रिएक्टेंट मिलके सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट नहीं बना रहे। ठीक है, ये जो रिवर्स वो उलट रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट मिलके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। बात की समझ आ रही है ना, रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। ये जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है ना, इस मसावात पे होल्ड करता है। मतलब ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, रिवर्सिबल, जिनमें प्रोडक्ट मिलकर दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं, उन पे होल्ड करता है, उनके लिए होता है। जो एक इस मतलब जो दोनों सिमटों में रिएक्शन चलते हैं, उनकी ये समझ लें, जो दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शन चलते हैं, उनके लिए लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है ना वो अप्लाई होता है, होल्ड करता है। अब देखें जरा, यहाँ पे मैंने ये मसावात लिखी है, ए जमा बी मिलकर बना रहे हैं सी जमा डी। ये एरो का निशान मैंने ऊपर लगाया। ठीक है, आपकी किताब पे देखिए मैंने एरो का निशान। इसका मतलब ये है कि ये ए जमा बी मिलकर बना रहे हैं सी जमा डी, और ये जो नीचे इसका मतलब ये है कि सी जमा डी मिलकर बना रहे हैं ए जमा बी। मतलब ये कि रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट मिलकर बना रहे हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। सारी की सारी बात इसी बात के इर्द गिर्द घूमनी है। इस लॉ में ध्यान से सुन लें, ये रिएक्टेंट मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिलके क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट ज्यादा होंगे उतने ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, जितने प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे उतने ही रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे। देखें जरा, ये रिएक्टेंट है, ये ज्यादा होंगे, साफ ज़ाहिर है प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है रिएक्टेंट भी ज्यादा बनेंगे। ये एक आम सेंस है, कॉमन बात है। अब देखें जरा, यहाँ पे मैंने लिखा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कहेंगे सर आपने ये क्या लगा दिया, ये ब्रैकेट, ये बड़ा मोलर कंसंट्रेशन। अब ये थोड़ी सी इन्होंने मिकदार ले ली है, हमने लैब में या यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी मिकदार को शो कर रहे हैं। ठीक है, ए की मोलर कंसंट्रेशन के, बी की मोलर कंसंट्रेशन के बाद फिर वही है, जितना ये ए और बी ज्यादा होंगे, ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रेट का मतलब होता है रफ्तार, स्पीड, स्पीड उसकी रफ्तार। मतलब ये है कि ए और बी जितने ज्यादा होंगे उतना रिएक्शन का रेट, स्पीड, उसकी रफ्तार फॉरवर्ड ज्यादा होगी, यानी उतने प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन की ये जो अलामत है आर एफ है, और ये यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने जो है ना ये इस अलामत को खत्म करके मैंने कांस्टेंट लगा दिया, और बाकी वैसे ही आ गया। बात, अगली बात भी वही है, रिवर्स रिएक्शन का रेट, जितने ये प्रोडक्ट मतलब कि ज्यादा होंगे उतने रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी की मोलर कंसंट्रेशन और उसके बाद बी की मोलर कंसंट्रेशन। अब देखें जरा, ये इसकी अलामत मैंने इधर लिख दी, ये अलामत आ गई, और इसको खत्म करके ये कांस्टेंट लगा दिया। अब यहाँ पर उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, अगर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि 10 मालिक्यूल अगर फॉरवर्ड जा रहे हैं ना तो 10 ही वापस आ रहे हैं, अगर 5 फॉरवर्ड जा रहे हैं तो 5 ही वापस आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मतलब जितना रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही उसका रेट, उतनी उसकी जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो रिवर्स होनी चाहिए। तो उसमें वो कहता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में ये होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होता है किसके, रिवर्स रिएक्शन के रेट के। ठीक है, अब देखें जरा, आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का रेट,
ये ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन का रेट इधर लिख दें और फॉरवर्ड का इधर लिख दें, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं वो किस तरह से आप, बल्कि यही ठीक है। रिवर्स रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर किसका है, रिवर्स रिएक्शन का रेट। अब देखिए जरा फॉरवर्ड RF की हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ये अलामत है और ये इसकी मसावात है। इसकी जगह पे हमने RF की जगह पे हमने जो है ना इसकी वैल्यू लिख दी KF, A की मोलर कंसंट्रेशन, उसके बाद B की मोलर कंसंट्रेशन, ये मसावात आ गई। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास ये है, ये देखिए जरा, ये हमने लिख दी कैपिटल ये KR, C की मोलर कंसंट्रेशन, D की मोलर कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो कांस्टेंट है उनको हम लोग एक साइड पे कर लेंगे। ये देखें KF ओवर KR बराबर है C की मोलर कंसंट्रेशन और उसके बाद D की मोलर कंसंट्रेशन और उसके बाद A की मोलर कंसंट्रेशन, फिर किसकी आ गई, B की मोलर कंसंट्रेशन। डन हो गया। ये मेरे पास ये दो कांस्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट ऊपर आनी चाहिए, ये बात। अच्छा, उसको उकड़ दुकड़ करेंगे ना, वो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो मुश्किल आएगी आपको। ये आपने ये प्रोडक्ट ऊपर लेके आनी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऊपर लेके आनी है। KF और KR ये दोनों कांस्टेंट बेटा एक दादा कांस्टेंट होता है, उसके बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं KC। ये दोनों KC के बराबर हैं। अगर दोनों KC के बराबर हैं तो मैं इनकी जगह पे KC की वैल्यू लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए जरा, KC बराबर है C की मोलर कंसंट्रेशन और उसके बाद B की मोलर कंसंट्रेशन, फिर क्या आ गया A की मोलर कंसंट्रेशन, फिर क्या आ गया B की मोलर कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको बताया आम मिसाल की मदद से, आम एग्जाम्पल की मदद से। अब हमने देखना है जी जनरल, आप किताब में देखें ना एक टर्म लिखी है उन्होंने पूरी हेडिंग, जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज करें। एक्सप्रेशन का मतलब होता है फार्मूला अखज करें। अब देखिए जरा, यहां पे मैं क्या, ये सारा वही है, मैं क्या आपको टोटका एक बता रहा हूं, एक छोटी सी टिप बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आप लोग ये लिख लें, ये आम मिसाल, अगर वो आम मिसाल वाला पूछे आप लोग आम मिसाल वाला लिख लें। अगर वो पूछे आपसे जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज करें, तो फिर आपने क्या करना है कि आम मिसाल वाला लिख के आपने क्या करना है, देखें जरा, इधर मैंने A लगा दिया, इधर मैंने B लगा दिया, इधर मैंने C लगा दिया, इधर D लगा दिया। शुरू में आपने A B C उस बड़े A के साथ बड़ा A छोटा A लगा देना है, इधर B C D लगा दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, सारे का सारा सेम है। यहाँ पे A पावर में आपने A लगाना है, पावर में B लगाना है। ठीक है, यहाँ पे A लगा दिया, B लगा दिया, इधर C लगा दिया। जो अल्फाबेट है आपने उसकी पावर में लिखना है, छोटा अल्फाबेट लिख देना, इधर नहीं है। ये देखिए जरा, इधर मैंने A लगा दिया, इधर मैंने लगा दिया B, इधर लगा दिया C, इधर लगा दिया D। देखिए जरा, यहाँ पे मैंने इधर लगा दिया C, इधर लगा दिया D, इधर लगा दिया A, इधर लगा दिया B। अब देखिए, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे A, यहाँ पे B। ये बेटा आपके पेपर में जरूर, जब हम पेपर चेक करते हैं तो ये हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि बच्चे ने ये जो प्रोडक्ट है ये ऊपर लिखा है, उसकी पावर लिखी है कि नहीं लिखी। मैंने बिल्कुल आसान जुबान में मैंने आपको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन समझा दिया। मेरे साथ जुड़े रहे। इससे पहले बेटा 2 लेक्चर्स जो है ना वो पूरी की पूरी किताब की जो मैंने असेसमेंट करी थी उसके मौजूद हैं। मतलब कि आप बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें एक क्वेश्चन आता है जी, वो पूछते हैं आपसे अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो साबित करें, 4 नंबर का आता है। तो मैंने पूरी की पूरी किताब की असेसमेंट जो है ना कर दी है। आपको इस वीडियो के ऊपर लिंक आपको नजर आ रहा है, आप लोग वहां से जो है ना 2 क्लासेस अपने एग्जाम से पहले जरूर देखें। और जो आपके साथ दोस्त हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जिनको नहीं पता केमिस्ट्री के बारे में, मुश्किल लगती है, तो उनको भी आप लोग बताएं। बहुत ही आसान है केमिस्ट्री, अगर समझाने वाला टीचर हो तो बेटा बहुत ही आसान मजमून है। एक बात वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता दूं, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है, जो आपने किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आपकी 10th क्लास की बुक है बेटा, पहला चैप्टर आपका, इसमें से 10 से 12 नंबर जरूर आते हैं पहले चैप्टर में, केमिस्ट्री में। आप लोग इसको तैयार कर लें और उसके बाद जो है ना वाटर वाला चैप्टर तैयार कर लें, आप आराम से से पास हो सकते हैं। पास करवाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो बच्चे पूरे नंबर लेना चाह रहे हैं वो भी ये जो वीडियोस हैं उनको भी देखें, और जो पास होना चाह रहे हैं उनको मैं बात करूंगा। सिर्फ आप लोग पहला चैप्टर कर लें, वाटर वाला कर लें, और आगे एक माहौल वाला चैप्टर वो आप लोग कर लें, तो आप आराम सुकून से पास हो सकते हैं।